हेलो बच्चों, आप लोग की स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है लिखा हुआ, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम सन 2025 में आया हुआ है, जो कि पूरे 6 मार्क्स का था, है ना। तो अक्सर बच्चे करते क्या है कि ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक थ्योरी के रूप में लिखा हुआ होता है और उसको छोड़ करके आ जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसको छोड़ करके मत आना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने का, जिससे आप में से हर बच्चा इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो उसको ईजिली कर करके आएगा, है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। तो देखो भाई, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो एक थ्योरी के रूप में लिखा हुआ हो, तो सबसे पहले ना उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, उसको ना समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है ना, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करनी है ना। देखो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में ना 2 कंडीशन दे रखी है, आप लोग को पता करना पड़ेगा कि कंडीशन क्या क्या है। जैसे पहली कंडीशन है ये वाली कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि एक भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। तो भिन्न ज्ञात करनी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर तुम्हारी इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेगी, जितनी कंडीशन होगी उतनी इक्वेशन बनती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको ये तो पता है नहीं कि भिन्न कौन सी होगी वो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस भिन्न को कुछ ना कुछ मान लेंगे। जैसे हम लोग x मान लेंगे, y मान लेंगे, z मान लेंगे, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो मान लो, है ना। जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं उत्तर में चलता हूँ इसके, तो मैं इस भिन्न को मान लूँगा x/y, है ना। तो माना माना भिन्न है, माना वह भिन्न है, तो भिन्न को मान लेंगे हम लोग x/y, है ना। भिन्न क्या होती है, जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है ना। तो ये जो ऊपर वाली संख्या लिखी हुई होती है, जैसे x लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग अंश, और ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम लोग बोलते हैं हर, है ना। अब 2 कंडीशन थी, तो दोनों कंडीशन को हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो कैसे, पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है ना। तो ये तुम्हारी पहली कंडीशन हो गई। तो सबसे पहले पहली कंडीशन की इक्वेशन बनाओ, कैसे बनेगी देखो। तो हम लोग यहाँ पर स्थिति 1, है ना, ये हमारी पहली कंडीशन है ना, तो पहली स्थिति है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो मैंने भिन्न मान ली है x/y। अब क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि यह 1/3 हो जाती है जब इसमें से 1 घटाया जाता है ना। मतलब कि इसका ये जो अंश है ना, मतलब x जो है, जब मैं इसमें से 1 घटा दूंगा तो इसका जो मान है वो 1/3 हो जाएगा। तो ये थी तुम्हारी पहली कंडीशन, है ना। और इसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या बोल रखी है कि यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। तो इस भिन्न का हर क्या है, बाई है, तो हम लोग दूसरी स्थिति में इस बाई में 8 जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग साइड में स्थिति 2। तो दूसरी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हमारी भिन्न जो है x/y, उसमें हम लोग 8 को जोड़ देंगे, ये जो हर है इसका भाई, तो इसका मान जो होगा वो 1/4 हो जाएगा, है ना। तो बस यही सबसे मुश्किल काम होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, जो कि मैं तुमको समझा चुका हूँ कि सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है उसकी ना इक्वेशंस बना लो, है ना। जैसे यहाँ पर पहली कंडीशन ये थी और दूसरी कंडीशन ये थी। बस आगे इसको सॉल्व करो, यहाँ से x और y के मान निकलेंगे और इनको यहाँ पर रखना और तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, है ना। तो अब हम लोग इनका मान निकालते हैं, कैसे निकलता है देखो। सबसे पहले ये जो बटे का रूप है, यहाँ पर x - 1/y है और यहाँ पर 1/3 है। तो समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहली चीज़ उसको बटे गायब करो, है ना। ये जो बटे होता है इसको गायब करो। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इनकी ना आपस में त्रिज्य गुणा कर देते हैं, मतलब 3 की गुणा ऊपर कर देंगे x - 1 में, और ये जो नीचे वाला y है इसकी गुणा 1 में कर देंगे, है ना। और इसी प्रकार हम लोग दूसरी जो कंडीशन है उसमें भी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले 3 की गुणा x - 1 में करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 की गुणा x - 1 में करनी है हमको, है ना, और y की गुणा 1 में करनी है। तो y की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना, ये तो सबको पता ही है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 4 की गुणा x में करेंगे दूसरी कंडीशन में, तो 4 गुणा x हो जाएगा ये, है ना, 4x। और y की गुणा हम लोग y + 8 की गुणा 1 में करेंगे, है ना, तो y + 8 और गुणा 1। बस अब इसको हल करो। जैसे देखो 3 की गुणा सबसे पहले इस पूरे ब्रैकेट में करो और y की गुणा 1 में करो। तो 3 की गुणा हम लोग x में करेंगे तो क्या आएगा, 3x, है ना। और 3 की गुणा जब हम लोग -1 में करेंगे तो -3 आएगा, है ना। और y की गुणा 1 में करेंगे तो y का मान आएगा y, है ना। तो ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। इसको भी हम लोग और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग यहाँ से काट देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है y, इसको हम लोग बराबर के इधर लेकर के आ जाएंगे, और ये जो संख्या है इसको हम लोग बराबर के उधर, है ना। तो जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल के पास ही लेकर के आएंगे, यानी कि 3x है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं,
3x और y को जब मैं बराबर के इधर लेकर के आऊँगा तो यहाँ पर y प्लस का है इस जगह, है ना। तो जब भी बराबर की कोई संख्या इधर से उधर जाती है तो उसके चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। जैसे y यहाँ पर प्लस का है तो जब मैं इसको बराबर के इधर लेकर के आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का y, है ना। और ये 3 है, 3 यहाँ पर ये माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, है ना। तो यहाँ से तुम्हारी ये बन करके आ गई समीकरण नंबर 1, समीकरण 1, है ना। और हम लोग कंडीशन 2 को हल करेंगे तो कंडीशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4x है और 1 की गुणा जब y प्लस 8 में करूँगा तो मेरा y प्लस 8 ही आएगा, है ना। जैसे 4x बराबर y प्लस 8, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे x और y इनको एक तरफ लेकर के आते हैं और जो संख्या होती है उसको बराबर के दूसरी तरफ, है ना। तो यहाँ से हम लोग y को इधर लेकर के आ जाएंगे क्योंकि संख्या तो ऑलरेडी बराबर के उधर लिखी हुई है। तो y को जब मैं 4x के पास लेकर के आऊँगा तो ये हो जाएगा 4x और y प्लस का है तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस का y बराबर 8, है ना। और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2 इस क्वेश्चन की। बस इन समीकरण को हमको हल करना है और x और y के मान निकालने हैं। तो आप लोगों को पता है जब भी हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं, मतलब 2 समीकरणें होती हैं, उनको हम लोग बहुत सारी विधि से हल कर सकते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को किसी ना किसी से हल करेंगे। जैसे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन को उतार लेता हूँ। जैसे 3x माइनस वाई बराबर 3, है ना। और यहाँ पर ये है 4x माइनस वाई बराबर 8, है ना। इसका नाम है समीकरण नंबर 1, है ना, समीकरण 1। और इसका नाम है समीकरण 2। तो आपका जिससे हल करने का मन करे, जिस भी विधि से उससे हल करो। तो हम लोग इस क्वेश्चन में इसको विलोपन विधि से हल करेंगे क्योंकि विलोपन विधि देखो सबसे आसान है। तो विलोपन विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सवाल में विलोपन विधि से, है ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने का, है ना। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो वेरिएबल हैं x और y, इनमें से किसी एक को हमको सेम करना पड़ता है। जैसे अगर ऊपर 3x है ऊपर समीकरण 1 में, तो समीकरण 2 में भी 3x होना चाहिए, जिससे हमारा एक पद विलुप्त हो जाएगा, मतलब कि कट जाएगा। तो वो इजीली कट जाएगा तो दूसरे पद का मान इजीली हमारा निकल करके आ जाएगा, है ना। जैसे समीकरण नंबर 1 में 3x है और समीकरण नंबर 2 में 4y है ना, 4x है, तो ये आपस में कटेंगे नहीं। पर यहाँ पर देखो y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है, तो ये सेम सेम है, तो ये सेम आराम से कट जाएंगे, है ना। काटेंगे कैसे इसको, देखो यहाँ पर भी माइनस का y है और यहाँ पर भी माइनस का y है, तो ये इतनी आसानी से तो कटेंगे नहीं। क्योंकि देखो एक चीज़ समझो, अगर माइनस का 2 है और साथ में माइनस का 2 है तो ये कटते थोड़ा ना है, ये तो जुड़ जाते हैं। माइनस का 2 और माइनस का 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसी तरीके से ये माइनस का y है और यहाँ पर भी माइनस का y है, यानी कि ये जुड़ जाएंगे। तो कटेंगे कैसे, जब इनके चिन्ह हमारे अल्टरनेट होंगे, मतलब अगर एक प्लस का है तो दूसरा हमारा माइनस का होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे, जिससे समीकरण नंबर 2 के जो ये चिन्ह है वो हमारे क्या होंगे, बदल जाएंगे, है ना। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 से जब हम लोग समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ पर 4x माइनस वाई बराबर 8, है ना। अब हम लोग घटा रहे हैं तो घटाने में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो चिन्ह है ये बदल जाएंगे। अगर ये 4x प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का y था तो ये प्लस का y हो जाएगा, और ये 8 प्लस का था तो ये माइनस का 8, है ना। बस यहाँ पर एक लाइन खींचो और ये y से y कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, देखो 3x और माइनस का 4y, तो इनको आपस में जोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, है ना। और इसी प्रकार हम लोग इसको जोड़ेंगे तो देखो माइनस का 8 है और यहाँ पर ये प्लस का 3 है, तो माइनस के 8 में से जब 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 5, है ना। देखो माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 5, है ना। अब देखो हमारी x की वैल्यू तो आ गई, अब हमको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा x का मान निकल करके आया है इसको हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे तो समीकरण 1 चाहे फिर समीकरण 2, है ना। तो किसी भी हम लोग एक समीकरण में इसको रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर साइड में एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से और यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना। आप लोग इसको 2 में भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको समीकरण 1 में रखूँगा, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, वो है 3x माइनस वाई बराबर 3, है ना। अब ये जो x है ना, इसकी जगह पे आपको ये वाला मान रखना है, x का मान जो आया है हमारा 5, उसको रखना है। तो हम लोग इसको रखते हैं, देखो 3 और गुणा x की जगह मैं इसको रख दूंगा 5, और ये माइनस बाई ऐसे रहेगा और बराबर 3। तो इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो 15 आएगा इसकी गुणा करने पर, 15 माइनस बाई बराबर 3। तो अब हम लोग करते क्या है, इक्वेशन को हल करने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साइड रखते हैं बराबर के,
और जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग अलग साइड रखते हैं। तो 15 को हम लोग बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या हो गया माइनस का y बराबर 3, और यहाँ पर ये 15 प्लस का है तो इधर जाके हो जाएगा ये माइनस का 15, है ना। तो इसको काटेंगे हम लोग, देखो माइनस का y बराबर 15 माइनस का है और यहाँ पर प्लस का 3 है तो ये हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा -15 में से 3 जाएंगे तो -12, है ना। और माइनस देखो यहाँ पर भी और माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी हमारी 12। तो हमको यही तो करना था क्वेश्चन में, x और y का मान निकालना था। जो हमने भिन्न निकाल ली थी, है ना, भिन्न जो मानी थी उसमें जो हमारा x और y था उसी का तो मान निकालना था हमको। तो देखो x का मान आया 5 और y का मान आया है हमारा 12, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भिन्न हमने मानी थी उसमें हम लोग इसको रख देंगे, है ना। जैसे हमने भिन्न क्या मानी थी, भिन्न थी हमारी x बटे y, है ना। तो x का मान क्या निकल करके आया है 5 और y का मान निकल करके आया है 12। तो यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन था और कितना आसान था, है ना। अब एक चीज और, इस क्वेश्चन को ना मैं तुमको प्रूफ करके बताता हूँ। मान लो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया और तुमने सारी चीजें कर दी, इसका मान वगैरह निकाल लिया, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि ये जो क्वेश्चन करा है मैंने वो सही है या फिर गलत है ना। तो उसकी जांच ना तुम एक तरीके से कर सकते हो। देखो तरीका क्या है वो, तुम देखो तरीका ये है कि आपका ये जो उत्तर निकल करके आया है 5/12, ये आपकी भिन्न निकल करके आ गई, है ना। ये आपका उत्तर हो गया। अब इसको क्या करो, ये जो कंडीशन दे रखी थी ना इस क्वेश्चन में, इसमें ना रख दो इसको। जैसे बोल रहा था कि ये जो भिन्न होगी ना, जब इसके अंश में एक घटाया जाता है तो यह 1/3 हो जाती है। मतलब ये जो हमारी भिन्न है ना, अगर मैं इसके अंश में एक घटा दूंगा तो इसका मान 1/3 आना चाहिए, है ना। अगर 1/3 आ गया तो इसका मतलब मेरा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग करेंगे, इसमें से अगर मैं इसका ये जो अंश है 5 - 1 कर दूं तो यहाँ पर कितना आएगा निकल के, देखो 5 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 4 और बटे में 12, है ना। 4 एकम कितने होते हैं 4 और 4 होते हैं 12। तो इसका मतलब अगर मैं 1 घटा रहा हूँ तो इसका मान जो हो रहा है वो 1/3 हो रहा है। मतलब कि मेरा उत्तर जो है बिल्कुल सही है, 5/12, है ना। अब दूसरी कंडीशन में भी रख लो इसको, 5/12 हमारी भिन्न आई और बोल रहा है कि जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। तो हर क्या है 12 और इसमें मैं 8 जोड़ करके देखता हूँ क्या इसका मान 1/4 आता है। तो 5 बटे और यहाँ पर 12 + 8 होते हैं 20, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, है ना। तो यानी कि इसका मान 1/4 हुआ है। इसका मतलब ये था कि मेरा ये उत्तर बिल्कुल सही था। हालांकि ये चीज़ आपको एग्जाम में करनी नहीं है, ये मैं सिर्फ एक आपको इसलिए बता रहा था ताकि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मेरा उत्तर बिल्कुल सही था। तो देखो बस इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं। सबसे पहले हमको जो चीज़ बोलता है ना निकालने के लिए, हमको उसको कुछ ना कुछ मान लेना पड़ता है। फिर सवाल में कुछ ना कुछ वो कंडीशंस देगा। जैसे यहाँ पर उसने 2 कंडीशन दी थी, है ना, कितनी भी कंडीशन दे सकता है ना। तो जैसे यहाँ पर 2 थी तो हमने 2 कंडीशन मानी और उसके हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को करा। जैसे कंडीशन में क्या बोला था कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। तो मैंने क्या करा, ये जो भिन्न मानी थी मैंने इसके अंश में से 1 घटाया और इसका मान जो हो गया वो 1/3 हो गया और फिर इस चीज़ को हमने हल कर दिया, है ना। तो बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन था। बस ऐसे ही आप लोग को सारे क्वेश्चन को करने हैं आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।